अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तो अच्छा बच्चे, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड का यूनिट वेक्टर। तो आज हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो यूनिट वेक्टर से बेटा नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये लिखा हुआ है यूनिट। यूनिट से मुराद वन, सिंगल कोई चीज़। तो यूनिट वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो along the given vector. Unit vector it has magnitude 1 and direction of it is the along the given vector. तो यूनिट वेक्टर को हम जो ज़ाहिर करते हैं वो ए के ऊपर ये कैप डालते हैं, इसे हैट भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ए यूनिट वेक्टर। और ये हमें वेक्टर मिलता कैसे है? किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो यूनिट वेक्टर का होगा। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती। यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती और ये यूनिट लेस भी होता है। अब हमारे पास 3 डायमेंशन हमने पीछे पढ़ के आए हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 डायमेंशन में हमारे पास आई जो है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो इसमें हम आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, जे को वाई एक्सिस के लिए और के यूनिट वेक्टर को जी एक्सिस के लिए। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल है। इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम आई कैप से ज़ाहिर करेंगे, वाई एक्सिस को हम जे कैप से ज़ाहिर करेंगे और जी एक्सिस को हम के कैप या के यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर के लिए हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें मैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P को, इस वेक्टर को मैं R वेक्टर से डिनोट करूँगा। इसको मैं किससे ज़ाहिर करूँगा? R वेक्टर में। और इसके बेटा जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो ये A आएगा x एक्सिस पर और B आएगा y एक्सिस पर। तो हम इसे लिखेंगे A व B। अब n जो है, n हमारे पास नॉर्मल किसी वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर को या परपेंडिकुलर वेक्टर को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारा है जी 0R नल वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से ज़ाहिर होगा। जीरो से क्या मुराद है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो, उसे हम ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं या नल वेक्टर बोलते हैं। इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? ज़ीरो, और आर्बिट्रेरी उसकी डायरेक्शन की, इसकी अपनी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब हमारे पास जीरो वेक्टर गेन हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए है, तो इसका मैं जीरो वेक्टर हासिल कर सकता हूं अगर मैं इसमें से नेगेटिव वेक्टर को माइनस करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जीरो वेक्टर। वो क्या होगा? जीरो वेक्टर। अब इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जीरो वेक्टर जो होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कैन वी ऐड जीरो इनटू नल वेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास, कैन वी ऐड जीरो डिजिट जो है इन नल वेक्टर। तो बेटा मैंने इससे पहले हमने बात की थी कि एडिशन जो वेक्टर की होती है वो वेक्टर की वेक्टर के साथ ही होती है, स्केलर की स्केलर के साथ होगी। तो ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन वी ऐड जीरो इनटू नल वेक्टर, तो ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकता क्योंकि जीरो एक डिजिट स्केलर क्वांटिटी है, नल वेक्टर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर हम कैसे गेन करते हैं? तो नेगेटिव वेक्टर किसके बराबर है जी? नेगेटिव वेक्टर इट हैज़ अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेक्टर ए है, क्लियर हो गया? ये वेक्टर ए है। अब इसका मैं नेगेटिव वेक्टर लेना चाहता हूं, तो नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर यही रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो इसे मैं माइनस ए बोलूँगा। अब इन दो वेक्टर्स को जब मैं ऐड करूँगा, ए प्लस माइनस ए वेक्टर, तो इसका रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो क्या होगा? नल वेक्टर। वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? नल वेक्टर। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? नाम से हमें बता रहा है कि ऐसा वेक्टर जो
सेम हो, एक जैसा हो, उसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। किसी भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी की भी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल्स वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वल्स वेक्टर हैं। अब अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ना हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, मेरे पास वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 है, ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास 7 है। तो इसमें ए और बी वेक्टर जो हैं ये सेम डायरेक्शन तो रखते हैं लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो इक्वल वेक्टर कहलाता है, और दूसरा जो है जिसमें मैग्नीट्यूड सेम ना हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर यू मूव कर रहा है ए, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये बी है, ठीक हो गई। ए और बी की डायरेक्शन जो है एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो इसके दरमियान थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा। थीटा जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। और पैरेलल वेक्टर में हमारे पास थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के। पैरेलल वेक्टर में थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा जो है ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, हम किसी भी चीज़ की पोजीशन लोकेट करते हैं कि कोई चीज़ किस जगह पर पड़ी हुई है, इसलिए हम इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में कोई एक वेक्टर पड़ा हुआ है, उस वेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो हमें बताएंगे कि आपका वेक्टर फ़लाँ जगह पर है, उस वेक्टर को हम, जो हमें वो वेक्टर के बारे में बताएंगे उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और इसे हम ज़्यादातर नॉर्मल आर से ज़ाहिर करते हैं। पोजीशन वेक्टर, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं तो 9 विद राइट एंगल, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। हमारे पास टोटल 2 लाइनें हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और दोनों राइट एंगल के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और कोई भी पोजीशन वेक्टर जो हमें ओरिजिन के लिहाज से बताता है कि वो किस सिमत में है। अब मेरे पास ये पॉइंट है आर, पी पॉइंट है, वेक्टर रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं आर से, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है पी पॉइंट तक जाता है। तो इसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास जो कंपोनेंट है वो ए है और वाई एक्सिस की तरफ बी है। तो हमारे पास जो पॉइंट पी होगा, या जो हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर है, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो आर हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए आई प्लस बी जे, क्योंकि बी हमारे पास वाई एक्सिस पर है, ए हमारे पास एक्स एक्सिस पर। तो इन 2 डायमेंशन हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर है वो क्या रिप्रेजेंट हमें दे रहा है, ए आई प्लस बी जे। और इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर ले लेंगे। सेम इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारे पास आर जो है ये बराबर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एक्स एक्सिस
को ए रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को बी एंड जी एक्सिस को सी, या आई को एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे है और जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर के है। अब इनके अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो ये हमें बताएगा किसी भी पोजीशन वेक्टर की जो पोजीशन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छी तरह आप देखें। अब हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।